तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि हम ये प्रोडक्ट के माध्यम से ये बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे घर में 100% प्रोडक्ट आनी चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना, पहले आप यूज करोगे। जितनी भी प्रोडक्ट आरसीएम में है, मैंने 45 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, आज लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आप अगर प्रोडक्ट यूज करोगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप महसूस करोगे, तो आप लोगों को ये बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ और ये प्रोडक्ट बाजार से मेरे को इतना बेनिफिट हो रहा है रेट के अंदर, और इस प्रोडक्ट के माध्यम से मेरे घर के अंदर दवाई का खर्चा बंद हो गया, इसी प्रोडक्ट के माध्यम से मेरे खाते में हर महीने इनकम आती है, और इसी प्रोडक्ट के माध्यम से एक सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ जो 15 साल में मैंने जॉब किया लेकिन 1 रुपया बचाया नहीं, लेकिन ये पार्ट टाइम करके मैं इसी सिस्टम से 2 साल के बाद रॉयल्टी पे जाऊंगा। यही सोच के साथ मैंने 100% प्रोडक्ट यूजर का एक सपना लिया और हर प्रोडक्ट को मैं अपने घर में यूज करने लगा। ये कमिटमेंट था मेरा कि मेरे घर में अगर मेरे को मेरा कैरियर बनाना है तो इसी प्रोडक्ट से मेरा कैरियर बनेगा और इसी प्रोडक्ट मेरे घर में होने चाहिए। ये मैंने घर में भी, क्योंकि हम फैमिली के साथ प्रोग्राम अटेंड करते थे, तो फैमिली का भी एक सपना बन गया था कि आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनेंगे तो हमें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। तो घर में भी एक कमिटमेंट हो गया था कि अगर मान लो नमक खत्म हो जाएगा तो बिना नमक की सब्जी बनेगी, बिना नमक की सोचना, बिना नमक की सब्जी बनेगी, लेकिन बाहर का नमक नहीं आया। ये कमिटमेंट जो है ना, वो कमिटमेंट आपका अगर होगा तो वही प्रोडक्ट आपको नंबर 1 बना सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस सिस्टम के अंदर बड़ा अचीवमेंट करना है तो आज से कमिटमेंट कर लो कि मेरे घर में 100% आरसीएम की प्रोडक्ट आएगी। ये पहला पी है मेरा। कुछ 7 पी के ऊपर मैं बात करूंगा। उसमें सबसे पहला मेरे को इंस्पायर किया, क्योंकि प्रोडक्ट एक माध्यम है इस सिस्टम के अंदर एंट्री करने के लिए। अगर प्रोडक्ट नहीं होती तो मैं एंट्री नहीं करता। और हर इंसान प्रोडक्ट से ही, आज ऐसी ऐसी प्रोडक्ट हमारे बीच में है, जैसे गामा ओरिजिनल का मैं बहुत सारी जगह पे एग्जांपल देखता हूँ। एक ऐसी प्रोडक्ट, मैंने अभी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा, उसके अंदर बताया गया, और एम्स का डॉक्टर का एक वीडियो भी है, उसने बताया कि कोरोना काल में जो 35-40 हजार का एक इंजेक्शन मिलता है रेमडेसिविर, जो वो काम करता है जितना एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर है, उससे पावरफुल प्रोडक्ट अगर गामा ओरिजिनल हो सकता है, तो आज रेमडेसिविर का काम गामा कर रहा है। तो आज कोरोना जैसी बीमारी के खतरे से लोग भयभीत हो चुके हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वायरस आने वाले हैं, तो आने वाले समय में एक प्रोडक्ट के माध्यम से भी आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। ऐसी 500 से ज्यादा प्रोडक्ट अपने पास है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करें। और दूसरा पी के ऊपर मैं बात करता हूँ, जिसके ऊपर आज मैं अभी शुरुआत में बता चुका हूँ, प्रोग्राम। देखो, प्रोग्राम एक ऐसा, मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम के अंदर मैं देखता हूँ, एक तो एजुकेशन मिलता है और दूसरा माहौल का एक बेनिफिट मिलता है। इतने सारे लोग एक जगह पे और अलग अलग फील्ड से आते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई उद्योगपति है, कोई एक मेरे जैसा मामूली जॉब करने वाला व्यक्ति है, कोई किसान है। सारे लोग एक जगह पे आज हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं और ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस माहौल के माध्यम से एक आदमी के अंदर पॉजिटिविटी आना, जाहिर जाहिर है कि ये आदमी की सोच बदल जाएगी, जिस तरह मेरी बदली। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अभी 13 तारीख को नंदुरबार में दिनेश सर और सरोज मैडम का प्रोग्राम है। बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है, टिकटों की तो शॉर्टेज चल रही है। 14 को धर्मपुर में और 15 को सूरत में है। आप तीनों जगह पे देखो, वहां एक सीट खाली नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिनेश सर और सरोज मैडम दोनों लीडर अगर होंगे तो हिंदुस्तान का बड़ा सा बड़ा हॉल जो है ना, वो हॉल भी आपको छोटा पड़ेगा। ये आपने देखा होगा बहुत जगह पे, आज व्हाट्सएप के ऊपर पटना में जो दिनेश सर का प्रोग्राम है, इतना बड़ा स्टेडियम जैसा हॉल में अगर बैठने की जगह नहीं है, और वो लीडर हमारे सूरत में आ रहे हैं। तो अगर हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, इस तरह अगर प्रोग्राम मैंने बताया वैसे अगर आप काम करोगे, तो ये सिस्टम में आपको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और ये प्रोग्राम ही है जो आपको 12 महीने में 12 प्रोग्राम आपको 13वें महीने में रॉयल्टी के मुकाम पे ले जाएगा। तो ये प्रोग्राम से हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। और तीसरा पी जो है, वो आपकी पर्सनालिटी। देखो, आज तक आप कैसे रहते थे, क्या करते थे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे अंदर अगर बदलाव, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन की तरह रहना पसंद करना पड़ेगा।
अच्छा ड्रेस कोड होगा तो लोग अच्छी नजर से देखेंगे, और अच्छा ड्रेस कोड होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो एक अच्छा ड्रेस पहनने से एक अच्छी इमेज बनती है। सामने वाला व्यक्ति ड्रेस कोड के हिसाब से बात करता है, ड्रेस कोड के हिसाब से वो अपने को सुनता है। और अगर ये सिस्टम इतना बड़ा है और आपको ये सिस्टम की बड़ी ताकत बतानी है, तो आपको बड़ा बन के जाना पड़ेगा, यानी कि बिजनेसमैन बन के जाना पड़ेगा। और लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे कि नहीं, ये कोई पर्सनालिटी कोई बड़ी है। भले आपके पास उस समय 10% नॉलेज होगा, लेकिन मैं लिखित में देता हूं कि वो आपको ध्यान से सुनेगा अगर आपका पर्सनालिटी अच्छी होगी तो। अगर आपके ड्रेस कोड ठीक नहीं होंगे, आपके मोजे के अंदर बड़ा होल होगा और बड़ी बातें करेंगे, तो अच्छी कंपनी अच्छी प्रोडक्ट होने के बावजूद भी आपका भविष्य नहीं बनेगा और सामने वाले का भविष्य बिगाड़ोगे। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ड्रेस कोड हमेशा परफेक्ट रखो। और मैं भी इतना जल्दी तो ड्रेस कोड में नहीं आया, क्योंकि हमें एजुकेशन बहुत कम मिलता था, हम गिर के सीखे हैं, कोई सिखाने वाले नहीं थे। हमें ज्वाइन करने वाले भी हमारे साथ में सीख रहे थे। मैं और भवानी शंकर जी के साथ में प्रभुलाल दांगी थे, और वो भी सीख रहे थे और हम भी सीख रहे थे। तो हम एक दूसरे से गलती करके सीखने वाले लोग हैं। तो हमने बहुत लेट कर दिया, नहीं तो आज उससे भी बड़ा मुकाम होता। तो सबको रिक्वेस्ट है, या पहले अगर बड़ा सोचना है, बड़ा बनना है, तो हमें आज ही अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ड्रेस कोड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ड्रेस कोड ठीक नहीं होगी, जैसे ये आपके सामने मेरे जैसा एक मेरा मतलब मेरे पास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इसी तरह एक टपोरी बन के घूमता था। और उस टपोरी के बाद आज आरसीएम ने मेरे को, बाजू की तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ तक का सफर में आरसीएम का बहुत बड़ा रोल है। तो ये अगर रोल अगर आप देखोगे, ये दूसरी तस्वीर, जो टपोरी जैसा व्यक्ति बनता है, इनको संसार की सबसे अच्छी सिस्टम दे दो, लेकिन ये ना तो कर पाएगा, बल्कि कई लोगों का भविष्य बिगाड़ के रखेगा। तो हमें अच्छा ड्रेस कोड, ये अपना तीसरा पी है। और चौथा है प्रेजेंटेशन। हम अच्छी प्रोडक्ट हमारे पास है, अच्छी सिस्टम हमारे पास है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट करने में अगर कामयाब नहीं होंगे, तो वो प्रोडक्ट की महत्वता का खत्म हो जाती है। गामा ओरिजिनल हो, चाहे हेल्थ गार्ड हो, या न्यूट्रिशन के किसी प्रोडक्ट को ले लो, जो आज हिंदुस्तान के मार्केट में इसकी कंपैरिजन करने के लायक कोई प्रोडक्ट नहीं है। मार्केट दूर दूर तक नजर नहीं आती, ऐसी प्रोडक्ट हमारे पास है। लेकिन हमारा अगर प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, बहुत सारे लीडर मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो सही तरह से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, और प्रेजेंटेशन नहीं करने की वजह से उनका रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसको निराशा होती है, उनको शंका होती है कि मैं कामयाब हो पाऊंगा या ना हो पाऊंगा। तो बहुत सारे चैलेंज हमारे बीच में आते हैं इसकी वजह से। अगर सही प्रेजेंटेशन हम कर पाएंगे, तो हमारा रिजल्ट इतना फास्ट आएगा और हमारा अचीवमेंट बड़ा होगा, और बहुत सारे लोगों को हम ये सिस्टम के अंदर ला सकते हैं, बहुत सारे लोगों का हम भविष्य बना सकते हैं। तो हमारा प्रेजेंटेशन ठीक तरह होना चाहिए। हमारा प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा, तो हमें कामयाबी बहुत जल्द मिलेगी। ये आप बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर भी देखते हैं। तो अगला पी है हमारा प्रमोशन। देखो, ये प्रमोशन की मैं बात करूं, जैसे अभी दिनेश सर और सरोज मैडम आ रहे हैं। अब ये कौन है वो आप जानते हैं, अगर आप ये सिस्टम में हैं और सर का या मैडम का प्रोग्राम देखा होगा तो। प्रमोशन एक ऐसी चीज है, जैसे अमिताभ बच्चन को अगर ऐसे जगह पे ले जाए जहां कोई पिक्चर देखता नहीं है, ना उनका नाम सुना होगा, तो वो अमिताभ बच्चन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो ले जाएंगे तो भी कोई भीड़ नहीं होगी। लेकिन आपके और मेरे एरिया में बताया जाएगा कि अमिताभ बच्चन आ रहा है, तो लाखों की संख्या में भीड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां हमने प्रमोशन किया जहां उनकी पहचान है। तो यहाँ आप नए आदमी को बताएंगे कि दिनेश जी आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में सरोज मैडम आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका प्रमोशन ऐसा होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान जिनको सुनने के लिए तरसता है, आज हिंदुस्तान जिसको मिलने के लिए, जिनके साथ ऑटोग्राफी फोटोग्राफी के लिए तरसता है, आज हिंदुस्तान के किसी भी स्टेडियम तक अगर प्रोग्राम होगा,
तो एडवांस टिकट लेना पड़ता है और कई लोग आज प्रोग्राम के बाहर खड़े हुए नजर आते हैं जिनको टिकट नहीं मिलती। आज हिंदुस्तान में एक साल के अंदर एक बार मुश्किल से समय मिलता है, वो सर हमारे यहाँ आ रहा है। ये प्रमोशन आपने कर दिया, 100% एक नया आदमी भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि जरूर कोई बड़ी हस्ती आ रही है और ये जिस तरह बता रहा है ऐसा मौका मेरे को कब मिलेगा, तो वो आपके प्रमोशन की वजह से वो तैयार हो जाएगा। तो हमारा प्रमोशन ठीक होना चाहिए। तो ये प्रमोशन की वजह से आज मैं तो ये मानता हूँ कि दिनेश सर के प्रोग्राम का प्रमोशन करने की जरूरत आज हमें नहीं है, लेकिन ये प्रमोशन का महत्व समझने की हमें जरूरत है। तो आज डेफिनेटली हम लोग दिनेश सर को कभी बिहार, कभी यूपी या कभी एमपी में या कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में हमने देखा है कि वहाँ अगर हम कनेक्ट नहीं रहेंगे तो हमें भी एक सीट मिलना मुश्किल है। तो ये प्रमोशन के ऊपर थोड़ा फोकस करें और अपनी संख्या जो है, अगर प्रोग्राम में आप लगातार जाते रहेंगे तो आप मास्टर बन सकते हैं लेकिन कामयाब नहीं बन सकते। लेकिन अगर प्रोग्राम में टीम को ले जाएंगे और टीम को ले जाने के लिए ये हथियार आपको प्रमोशन के रूप में मिलेगा, और प्रमोशन करके आप हर महीने में अगर प्लस में टिकट लेते जाएंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ 3 साल के बाद एक बंदे ने 50 टिकट लिया था और वो एक लेवल पे है, और आज 2 साल के बाद भी 50 ही ले रहा था, आज भी 50 ही टिकट ले रहा है। तो 3 साल पहले भी जो लेवल पे थे आज भी वो लेवल पे है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हर महीने में 5 टिकट अगर बढ़ी तो 12 महीने में आपका एक नहीं दो दो लेवल क्रॉस होगा और आपकी इनकम 2 गुनी बढ़ जाएगी। ये प्रमोशन का महत्व मैंने बताया। और अगला पी होगा प्रोफेशनल। देखो, हम ये सिस्टम को अगर देखा जाए तो एक नए व्यक्ति या नेगेटिव व्यक्ति को बताएंगे तो ये कई बार अपन सुनते हैं ना कि ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई। तो ये पास्ट जो है लोगों को, वो पास्ट परेशान कर रहा है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के नाम से कई स्कीमें काम करती गई, इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब हुआ। और ये पास्ट की वजह से आज हमें जो दिक्कत हुई उतनी उससे 10% भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज आपके सामने कई एग्जाम्पल तैयार हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको फास्ट इनकम लेना होगा, अगर आपको फास्ट आगे बढ़ना होगा, तो आपको प्रोफेशनल तरीके से ये बिजनेस को करना चाहिए। प्रोफेशनल तरीका किसको बोलते हैं? आज मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप मेरे को सुन रहे हैं, अब घर के अंदर ही बैठा हूँ, फिर भी मैंने टाई लगाई, फिर भी मैंने ड्रेस चेंज किया, फिर भी मैंने ये कोटी पहनी, यहाँ तक कि मैं नाइट पैंट पे अगर बैठता ना तो भी आपको दिखाई नहीं देता मेरा पैंट कौन सा है, लेकिन फिर भी मैंने ये ड्रेस कंप्लीटली कर दिया, कंप्लीट। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आज ये ड्रेस अगर मैंने पहना है ना, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, मैं एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूँ। तो प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि आपकी सोच प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपका पहनावा प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका बात करने का अंदाज प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका चलने का अंदाज प्रोफेशनल होना चाहिए, और यहाँ तक कि आपका व्यवहार भी प्रोफेशनल होना चाहिए। जब भी आप कंपनी की या प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर अगर आप प्रोफेशनल होंगे तो उसके अंदर आपकी बात की इफेक्ट बढ़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल होंगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और अगर आपको एग्जांपल अगर आपको ये क्रिएट करना होगा तो आपका बिजनेस कोई बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ड्रेस कोड के साथ परफेक्ट, अगर आप अच्छे ड्रेस कोड के साथ एक अलग स्टेट में जाके अगर किसी जगह आप मीटिंग देने जाओगे, आप खुद जानते हैं कि मैं बड़ा लीडर नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, लेकिन अगर प्रोफेशनल तरीके से आप गए और प्रोफेशनल तरीके से अगर आपने व्यवहार किया तो डेफिनेटली सामने वाला ये बोलेगा ये जरूर बहुत बड़े लीडर होंगे। तो प्रोफेशनल अंदाज जो है ना, वो अपने को ये सिस्टम में एक इंडस्ट्रीज खड़ी करने में बहुत बड़ा मदद करता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मेथड कोई सामान्य कंपनी नहीं है। मेरे को अच्छी तरह पता है कि ये मैं जब प्रोग्राम अटेंड करता था तभी बड़े बड़े लीडर आते थे
और वो बोलते थे, दिनेश सर बोलते हैं, एक आदमी एक इंडस्ट्रीज होता है और एक व्यक्ति अगर एक इंडस्ट्रीज होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर फोकस करो, इनको ये सिस्टम की ताकत को बताओ, इनको प्रोग्राम में ले जाओ, इनको प्रोफेशनल तरीके से इनको मैनेज करो और उनको प्रोफेशनल तरीके से रहना चलना बोलना सिखा दिया तो वो एक बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकता है। तो ये सिस्टम की जानकारी हमें देंगे और एक सिस्टम, आज मेरे को ये सिस्टम में भवानी सर ने ज्वाइन किया है, तो भवानी शंकर जी उस समय कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं मानते थे, लेकिन ये सिस्टम और ये सिस्टम के प्रोग्राम और किताबों का ज्ञान उनको ये दर्शाता था और दिनेश जी की बातें उनको याद आती है कि एक व्यक्ति एक इंडस्ट्रीज हो सकता है तो अशोक भाई भी एक इंडस्ट्रीज बन सकती है। और उन्होंने प्रयास किया और उसी प्रयास की वजह से आज हर महीने करोड़ों की इंडस्ट्रीज के रूप में मैं खड़ा हूँ। और आज आप मार्केट में 1 करोड़ की इंडस्ट्रीज खड़ी करने जा रहे हैं, जो 1 करोड़ का टर्नओवर, करोड़ की इंडस्ट्रीज नहीं, 1 करोड़ का टर्नओवर खड़ा करने जाए तो वो कई 100 करोड़ लगाना पड़ता है। कई तकलीफों के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक आम इंसान के सपने जगाया जाता है, एक आम इंसान को एजुकेशन दिया जाता है, एक आम इंसान के अंदरूनी शक्ति को जगाया जाता है प्रोग्राम के माध्यम से। बड़े बड़े प्रोग्राम में एक ही काम होता है, उनकी अंदर की शक्ति को जगाया जाता है और तो वो व्यक्ति को प्रोफेशनल बना के अपन सक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज के बाद ये तय कर ले, संकल्प कर ले कि आज के बाद मैं प्रोफेशनल बन के ही निकलूंगा, अपने आप को एक बिजनेसमैन बना के बात करूंगा, प्रोफेशनल तरीके से मैं रहना बोलना चलना सीखूंगा और मेरी टीम को सिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है। और ये 7P का मैसेज के बाद मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो हमारे बीच में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, माहौल। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक तस्वीर आपके सामने होगी। ये तस्वीर में एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन दे रहा है, 2 व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ सुन रही है, दूसरी व्यक्ति सर पे हाथ है, उसका विचार कहाँ है, वो कहाँ है, मेरे को नहीं पता। आपको अंदाजा आया होगा कि वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं। यहाँ अच्छी जानकारी लेने के बाद भी आपको रिजल्ट की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अगर आपने दूसरी तस्वीर में देखा कि इस माहौल के अंदर ले जाए जहां हर व्यक्ति का फोकस एक लीडर के ऊपर होता है, हर व्यक्ति सुनते हैं, ना कोई आवाज आती है, ना किसी का मोबाइल बजता है। और हो सकता है घर पे होम मीटिंग में बच्चे आवाज करते होंगे या मोबाइल बजता होगा या कोई शोर होता होगा, उसके बीच में हो सकता है डिस्टर्बेंस हो सकता है। यहाँ हॉल के अंदर एक व्यक्ति, इस माहौल के अंदर हर व्यक्ति के बीच में, मतलब एक आदमी कुछ अगर मोबाइल पे बात करना चाहेगा तो भी वो देखेगा कि कोई मोबाइल पे बात नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो उसका फोकस रहेगा। तो ये माहौल का बेनिफिट ये रहेगा कि एक व्यक्ति प्रोग्राम में बैठेगा, वो 100% पॉजिटिव होगा। लेकिन फील्ड का रिजल्ट जो होता है, हमें फील्ड इसीलिए करना है कि प्रोग्राम तक हम लोगों को ले जाए, तो हमारा काम ये माहौल आसान कर सकता है। तो माहौल में लाओ लोगों को, और माहौल बनाने के लिए हमें हर लीडरों के साथ एक संगठन बनाना पड़ेगा, हर लीडर के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, हर लीडर के साथ अच्छा रिलेशन बना के अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी टीम का साथी होगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरत के अंदर आज होस्ट है तो हम लोग एक नहीं 3 टीम मिला के हम लोग सूरत को डेवलप कर रहे हैं, और उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है माहौल बनाने के लिए। तो माहौल बड़ा एक राज है हमारे अंदर। और आखिरी बात मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में अभी 5 मिनट बची है, तो ये लास्ट मैं आपको ये बताता हूँ जो मेरे को सबसे ज्यादा जब चैलेंज आया मेरे जीवन में। और हर व्यक्ति जो कामयाब हुआ है उसके जीवन में संघर्ष का बहुत बड़ा रोल है, और संघर्ष आता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरे को संघर्ष आया तो मैं बहुत सारे नेगेटिविटी के अंदर भी कई बार चला गया। और संघर्ष एक ऐसा शब्द है, मैं ये कहूं कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो भी सफल इंसान है उसकी अगर जीवनी पढ़ी जाए तो एक संघर्ष से वो निकल के आया। चाहे टाटा बाटा अंबानी कोई भी होगा,
उसकी जीवनी को आप देखोगे, बिना संघर्ष से सफलता नहीं मिलती। ये बड़े बड़े लोगों का एक सेंटेंस मैंने बार बार सुना और देखा है। तो हमें अगर बड़ा बनना है तो आपको संघर्ष को, चैलेंज को वेलकम करना पड़ेगा। और चैलेंज एक पार्ट रहेगा ये सिस्टम का। मेरे को जब जब चैलेंज आता था और मैं निराश होता था, तो मेरी एक ही नजर जाती थी सुरक्षा के ऊपर। क्योंकि मैं एक बार पहला ही प्रोग्राम देखा था दिनेश सर का, और उनकी सुरक्षा बताने का जो तरीका है, आज पूरे हिंदुस्तान में उनकी तरह सुरक्षा बताने का तरीका, मैं तो हजारों प्रोग्राम देखा, सैकड़ों लीडरों को मैंने इनवाइट किया सूरत, बारडोली, और मैं कहाँ कहाँ जाके उनको सुना, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लीडरों को देखा। लेकिन दिनेश सर जिस तरह ये जो बताते हैं सुरक्षा के बारे में, वो एक आम से खास आदमी को इंस्पायर कर जाता है। और मेरे को पहले ही प्रोग्राम में, मैं घर आया तो मैं यही सोचा कि आज मैं जॉब कर रहा हूँ तो भी 2 टाइम खाने के लिए मुश्किलें है। आज मैं गरीब हूँ, भाड़े से रहता हूँ, 3 महीने का भाड़ा नहीं अगर भर पाया तो चौथे महीने वो मकान मालिक बोलता था कि अगली 10 तारीख तक अगर पैसा नहीं दिया तो सामान बाहर होगा, ध्यान रखना। ऐसी परिस्थिति में जीता हूँ। हालांकि आरसीएम के माध्यम से आज मैंने 2 घर खरीद के लिए है। बाइक चलाने की हैसियत नहीं थी, आज चौथी कार है और अच्छी लाइफस्टाइल है। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट ये सोच के साथ हुआ कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा। जब आज जिंदा हूँ, जब आप मैं जॉब कर रहा हूँ आज की डेट में, आज मेरी इनकम आ रही है, 2 टाइम का खाना मुश्किल है। लेकिन दिनेश सर की बातों को मैंने सुना, तो मैंने उसी रात मैंने अपने आप को अपने परिवार से हटा के देखा, तो एक भयानक दृश्य नजर आया जो मेरे को पूरी रात सोने नहीं दिया। कोई आदमी अमर नहीं है, हर इंसान को जाना है। और कोई ऐसा नहीं है कि मैं 70-80 साल तो जीऊंगा ही, कोई अमर नहीं है। कोई ये भी नहीं जानता कि कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग कम उम्र में और न जाने के वक्त में चले जाते हैं, और परिवार के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो जाती है। हर व्यक्ति को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो अपने परिवार से अपनी तस्वीर को हटा के एक बार सोचना। अगर वो परिवार अच्छी लाइफ जिएगा, परिवार का सपना पूरा होगा, तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आरसीएम सिस्टम करो। लेकिन अगर उस परिवार से आपकी तस्वीर निकल गई और जो परिवार की संघर्ष भरी जिंदगी आपके सामने आई, तो मैं आज एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज के बाद आप समय को पहचानो। एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकंड कीमती है जो अपने पास एक्स्ट्रा होती है। कई लोग टीवी देखने में बिताते हैं, फालतू बकवास या दोस्तों के साथ घूमने में बिताते हैं। एक एक सेकंड आप जब तक अपने परिवार की सिक्योरिटी नहीं होगी, तब तक टीवी का बहिष्कार करो, दोस्तों से दूर रहो। सारे वर्तमान सुख को छोड़ के आप फ्यूचर के लिए काम करो। एक बर्निंग डिजायर तैयार करो, और ये बर्निंग डिजायर आपको आने वाले 6-8 महीने में ही रॉयल्टी तक मुकाम हासिल नहीं करोगे, तब तक रुकना नहीं, क्योंकि ये सुरक्षा आज बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी अमृत सर बोल रहे थे, बहुत सारे परिवार। मैं अभी अभी एक घटना गणेश सर की जो हुई, आज मैं फील्ड में जहां भी जाता हूँ, हर इंसान, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था, हर व्यक्ति के साथ मिल जाते हैं और हर व्यक्ति बोलते हैं कि सर अभी भी बहुत याद आती है, बार बार हम लोग याद करते हैं। वो व्यक्ति एक ऐसी इमेज बना के गया, वो एक गरीब परिवार से 5-7 हजार कमा के घर नहीं चल रहा था, संघर्ष किया। मैं तो ये देख रहा था कि आने वाले समय में ये व्यक्ति एक मेरा जैसा एक बड़ा लीडर, और उनके पास ऐसी काबिलियत थी, वो ऐसी रणनीति बना के काम करते थे। और मैं ये चाहता था कि आने वाले 1 से 2 साल के बाद मैं बहुत शांति से जीऊंगा, क्योंकि एक मेरे जैसा लीडर तैयार होगा। लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, और एक दुर्घटना में उनकी जब मृत्यु हुई, उस दिन से आज तक हमें बहुत तकलीफ होती है। उस परिवार को हम सोचते हैं, हम देखते हैं उनके बच्चे के बारे में। अभी उनकी मिसिस से बात हुई, तो एक बच्ची को अभी जूनियर केजी में एडमिशन किया, और छोटा बच्चा है जो अभी तो ठीक से बोल भी नहीं पाता है। तो ये परिवार की क्या सुरक्षा थी अगर वो जॉब करता। लेकिन आज ये खुशी की बात है कि आज गणेश सर एक अच्छी इनकम पे है। वो नहीं है, उनका शरीर नहीं है,
लेकिन उनकी आत्मा आरसीएम की आत्मा बन चुकी है। हर व्यक्ति के दिलों में वो आज राज करते हैं, और वो व्यक्ति का परिवार के लिए आज हम हर लीडर संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आज हो सकता है आज 30-40 हजार उनके घर में इनकम जाती है। उनका स्टेटमेंट ये पिन अचीवर ग्रुप में हम डालते रहेंगे हर महीने। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसी साल खत्म होने के बाद वो इनकम 50,000 को क्रॉस करेगी, और अगले साल में वो लाखों में जाएगी। ये सुरक्षा जो है ना, एक बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक के पास नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वाले के पास नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर सुरक्षा लेना है, सुरक्षा के लिए काम करना है, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर सुरक्षा आपको चाहिए तो डेली नीडेड प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, रिजल्टेबल प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो भारत की इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट इंडियन रेट, कल्चर और मेंटालिटी को सूट होता होगा, वही आपको सुरक्षा दे सकता है। इसीलिए मैं बताता हूं कि ये आरसीएम अपने जीवन में एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, और इसे आप कुछ भी हो जाए, आज तक कैसे किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, आज के बाद आज का एक कमिटमेंट होना चाहिए। आप जब भी उठोगे, आप अपनी पत्नी को देखो, अपने बच्चे को देखो, अपने माँ बाप को देखो, क्या ये हमारे बिना कैसे रह सकते हैं? हमारे बिना माँ बाप की सेवा कौन कर सकता है? हमारे बिना बच्चे का भविष्य क्या बन सकता है? हमारे बिना पत्नी की क्या सुरक्षा हो सकती है? ये अगर आपने देख लिया, तो एक दिन आप रात को सोने के बाद रोज आपको सोचना पड़ेगा कि आज मैं जो काम किया उसमें वर्तमान का कितना काम हुआ और मैंने भविष्य का क्या किया। अगर आपने 12 महीना अगर इसको लगातार आपको पार्ट टाइम भी कर लिया, तो 13वें महीने में आपकी परिवार की सुरक्षा की गारंटी मैं लिख के देता हूँ। तो आज मेरा समय वैसे ही खत्म हुआ है, और माफी चाहता हूँ, 5 एक मिनट तो मैं ज्यादा लेता ही हूँ। हालांकि आज कम लिया। मैं सीखता हूँ कि 1 घंटे में दिनेश सर जैसे 2-2 घंटा कम पड़ता है, वो कैसे 1 घंटे में कवर करते हैं। भवानी सर को 1 घंटा कम पड़ता है, वो कैसे कवर करते हैं। तो आज ये मैं भी ये थोड़ा सीखा हूँ, क्योंकि मैं पीपीटी बना के मैं उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बोलता गया, तो मैं कवर कर पाया, नहीं तो ऐसे ही बोलता तो 2 घंटा कम पड़ता। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी को, खास करके जो इस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए वो बार बार सोचते हैं। और मेरे साथ अभी 2-3 दिन से वही बात चल रही है कि इसमें थोड़ा सा लीडर को एडवांस में टाइम दिया जाए, तैयारी की जाए। हो सकता है महीने का शेड्यूल बनाओ, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हैं, और हर लीडर की बारी आएगी और उसकी तैयारी अच्छी करेंगे तो क्रांतिकारी टीम को बेनिफिट भी बहुत सारा मिलेगा। तो मैं आज ज्यादा समय न लेते हुए आपसे विराम चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी, वेलकम। धन्यवाद अशोक सर, बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपने सबको हिला के रख दिया। और मैंने सारे पॉइंट नोट किए, किसने किए या नहीं किए मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पेन और डायरी लेके बैठे। और मुझे अच्छी तरह से पता है, बहुत सारे साथियों को पछतावा हो रहा होगा कि शायद हमने पॉइंट नोट किए होते तो मेरे भी फील्ड में कहीं ना कहीं काम आते। और मुझे ये भी पता है काफी सारे जो एक्टिव लीडर है, जो सिस्टम से प्लानिंग करके सिस्टम से काम कर रहे हैं, उन सभी ने पॉइंट नोट जरूर बनाए होंगे, नोट्स जरूर बनाए होंगे। क्योंकि बीसीजी बोलते हैं जो नोट बनाता है वही नोट बनाता है। तो जो नोट बनाया, और काफी सारे साथी एक्टिव उन्होंने बनाया होगा, लेकिन हमेशा इस सोमवार के प्रोग्राम में सभी साथी स्पेशल ध्यान दें कि नोट जरूर बनाए। आज का वास्तव में गजब का प्रोग्राम रहा, सबको हिला के रख दिया। और वास्तव में आज दिल खोल के पीपीटी के माध्यम से बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। और अब समय 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो एक बार शिव दयाल जी हैंड रेस करते हैं। आपको अनम्यूट किया हुआ सर, आपको होस्ट बनाया हुआ है, अनम्यूट करें आप। हो सकता है सुशांत जी होंगे हाँ उधर। शायद, शायद हाँ, तो होस्ट बना दिया उनको मैंने। हाँ सुशांत जी होंगे शायद। हाँ सर, सुशांत जी हो तो वेलकम सर। हाँ सर, गजब का सर प्रोग्राम आज का हुआ सर, पूरे झिकझोर के रख दिए सर। और मैं तो सर यही कहूंगा कि आज के मीटिंग में जो नहीं जुड़े होंगे वो पछताएंगे सर। बहुत ही गजब के रहा, आत्मे को पूरा झिकझोर दिए सर। मतलब जो व्यक्ति इस आज मीटिंग को देखा होगा, वाकई में वो बहुत अच्छे मुकाम पर सर पहुंच सकता है सर। धन्यवाद सर। और ये आज का प्रोग्राम अगर कोई चूक गया हो टीम में तो यूट्यूब पर रहेगा, यूट्यूब से आप उनको लिंक सेंड कर सकते हैं और सभी साथियों को इस प्रोग्राम का पूरा लाभ दे सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और नेक्स्ट प्रोग्राम